कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा। वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक वो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें। वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी जैसे यक्ष ने यही पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनिक कौन? बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला। परहित सहित धर्म नहीं भाई। अब ये बात हम कहां समझते, कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा। वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक वो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें। वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। राहुल तेवतिया जी, रिद्धि तेवतिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद को और अपने बच्चों को भगवत मार्ग में प्रारंभ और कैसे चले महाराज जी? 5 बातें स्वीकार करो। पहला, सुमिरन, किसी भी एक नाम का सुमिरन। दूसरा, सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, परिवार की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा। सुमिरन, सेवा। तीसरा, स्वाध्याय, गीता जी, भागवत जी या और महापुरुषों के वचनों का रोज नियम पूर्वक स्वाध्याय करना। और सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, किसी एक संत महापुरुष का जिससे तुम्हारा मन मिलता हो, चाहे 30 मिनट ही सही, रोज उनका सत्संग सुनो। आजकल तो यंत्र भगवान की बड़ी कृपा हो गई, नहीं जाके सत्संग सुनना पड़ता। अब तो आप अमेरिका से भी सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल में ऐसा सिस्टम है, कहीं से भी सुन सकते हैं सत्संग। और फिर समाधि। समाधि का मतलब है 1 घंटा कम से कम ऐसा समय देना चाहिए जिसमें हम कुछ न करें, शांत बैठ जाएं, एकमात्र केवल चिंतन नाम का रख ले, बार बार जहां मन जाए हटा करके नाम को लिखा हुआ ध्यान पूर्वक। क्योंकि अभी अव्यक्त में चित्त जोड़ पाने की सामर्थ्य नहीं है स्वरूप में, और परमात्मा के रूप का भी प्रकाश नहीं है। तो नाम, जैसे राधा, अब हम राधा आंख खोल कर देखें, आंख मूंद के देखें, शांत, बस बार बार मन को हटा के राधा में। अगर हम 10 मिनट से शुरू करें तो हमें शांति प्राप्त होने लगेगी। जब हम स्वाध्याय करें तो अपने बच्चे को बैठा लें, परिवार के जितने आपके अनुकूल हों वो बैठ करके सुने। जैसे भागवत सुना रहे हो, श्लोक अर्थ सहित, गीता जी सुना रहे हो अर्थ सहित। सुमिरन करने का उनको 5 मिनट का, छोटे छोटे बच्चों को हम नाश्ता बना रहे तो 5 मिनट ताली बजा के राधा राधा बोलो। अब वो राधा राधा बोलेंगे क्योंकि आप संस्कार डाल रहे हो। माता पिता के चरण छूना, माता पिता से सभ्यता से बात करना, उनको अभी संस्कार डालो। जब गीता और भागवत सुनाओगे, समझ में चाहे भले ना आवे, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगेगा। ये सत्यवाक्य है, सत्यवाक्य अपना प्रभाव दिखा करके ही रहते हैं। और जब आप सुमिरन करोगे तो आप जब संकल्प करोगे कि मेरे बच्चे भागवतिक बने, अच्छे बने, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सुमिरन, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि, सकार, 5 सकार। अगर ये 5 साधन स्वीकार कर लो तो भगवत प्राप्त हो जाओगे, आप भी हो, आपके बच्चे भी। महाराज जी, लोग हर हर महादेव बोलते हैं, हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं। महाराज जी, इसका क्या मतलब? हाथ देखो, हाथ उठा करके तो अपने आराध्य देव का सब कोई हम बोलते हैं जय जय श्री राधे। अयोध्या में जाओ जय जय सियाराम, इसका मतलब होता शरणागति। ये समझ ना, ये जब एक को गोली बंदूक में नहीं बजती है ना, तो डकैत क्या करता है, क्या करते बंद हाँ सर,
मारला नहीं। ये है ना जिसे हम शास्त्रीय भाषा में शरणागति कहते हैं, उसे आप अंग्रेजी में हाँ सरेंडर, सलेंडर की सरेंडर। क्योंकि हमें अंग्रेजी ले आती सरेंडर। हाँ अब एक को गोली नहीं रह गई, तो अब समझा के सामने से, तो इसलिए तो ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार में को सामर्थ्य नहीं रह गई प्रभु। अब आपकी शरण में, तो जय जय श्री राधे या जय जय सिया राम या नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। सोमवीर सिंह जी हैदराबाद से। राधे राधे। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, राधा केली कुंज विश्व की पावन जगह है। यहाँ भारत और विश्व के ईश्वर तुल्य महापुरुष आपके दर्शन के लिए आते रहते तथा करोड़ों लोग यहाँ के पावन सानिध्य से अपना जीवन बदल रहे हैं। महाराज जी, इस दास का भय और संकोचवश ये सवाल है कि आपके राधा रानी के पास चले जाने के बाद भी राधा केली कुंज से ऐसे ही सत्संग प्रवचन आदि चलता रहेगा और हम लोगों को इस पावन धाम के दर्शन होते रहेंगे? अब ये तो हम नहीं कह सकते। हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो भगवान के हाथ है, श्री जी के हाथ है कि वो क्या करे क्या ना करे। इतना तो समझ लो कि असंभव है। संकेत में इतना ही है कि चलता रहेगा पर असंभव है। उड़िया बाबा जब थे, जैसा कृष्णाश्रम उड़िया बाबा के जाने के बाद फिर थोड़ी रह जाता है ना। तो सांप की मणि चली गई तो सांप ही रह गई, अब मणि तो चली जाती है ना। तो अब यद्यपि संत भगवान हैं, बहुत से संत भगवान हैं, सब प्रयास करेंगे कि, पर ये प्रयास वाला नहीं तुम सुन रहे हो। हम किसी योग्य नहीं है, अयोग्य के द्वारा भगवान जो करवा रहे हैं वो योग्यता से नहीं हो सकता है। ये हम आपको बता रहे हैं, ये जो हो रहा है ये अयोग्य से भगवान करवा रहे हैं। तो योग्य कि कोई योग्य पुरुष तैयार कर दिया जाए, कथावाचक हो सकता है, वो सब ये कर सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता। जीव की मानसिकता का परिवर्तन नहीं हो सकता। और खास बात होता है जीव की मानसिकता का परिवर्तन करना, और वो होता है श्री भगवान से। और वो किसी को कभी कभी निमित्त बनाते हैं, निमित्त कभी किसी को बनाते हैं। तो ये हम इस समय जो देख रहे हैं कि वो प्रेमानंद नाम के शरीर धारक को एक निमित्त बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं, हजारों लोगों की मानसिकताओं को बदल रहे हैं। तो वो चाहें, तभी हमने कहा भगवान चाहें तो हो सकता है, अन्यथा असंभव है। ये किसी विद्वता से या पढ़ लिख के या प्रवचन से नहीं हो सकता। ये केवल भगवान के द्वारा करें करावें, आप सब जने बढ़ाई दें, ये उनका कार्य। हम कभी बैठ के प्रवचन नहीं सीखे, हम कोई व्याकरणाचार्य नहीं है, हमारे पास कोई वो डिग्री नहीं है। बस इतना जरूर है कि हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। अब वो क्या करना चाहती है उनका विधान है। तो तुम महाराज ये कह सकते हैं तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हाँ बस बिल्कुल, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा पात्र जन के द्वारा ये होता है, मतलब विद्वता या इसके द्वारा। तो हम समझते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। नहीं ना, जिसका शरीर ठीक है उसका क्या दूसरों का परिवर्तन कर सकता है। पर यह है कि वो सर्व सामर्थ्यशाली है, बस इतना हम कहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, हमें तो डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में मर जाओगे, बहुत 2.5 वर्ष कहा था, फिर कहा था बहुत 5 वर्ष चलोगे। 19वां 20वां वर्ष चल रहा है, डॉक्टर के कहे के अनुसार से 19वां 20वां वर्ष चल रहा है। अब भाई भगवान कब तक चलाना चाहते हैं वो जानते हैं। अब वो श्री जी के पास जाने के बाद श्री जी क्या, ये जरूर हम कहते हैं कि किसी की कोई जगह ले ले, ऐसा नहीं होता। उड़िया बाबा की जगह कोई दूसरा बैठ जाए ऐसा नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र डोंगरे की जगह कोई दूसरा बैठ जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो एक होता है, भगवान एक प्रभाव प्रकाशित करते हैं और फिर गुप्त कर देते हैं, फिर दूसरी जगह किसी भक्त को प्रकाशित करते हैं, फिर गुप्त कर देते हैं। ये उनका खेल चलता रहता है। वो अपने संत जनों से धर्म को बढ़ावा, अधर्म की वृत्तियों का नाश कराते रहते हैं। अब कहाँ बैठ जाए वो किसके बैठ जाए, ये राधे केल कुंज से होगा ये नहीं कह सकते। हो सकता है दूसरी जगह किसी महात्मा के प्रकाश कर दें भगवान, और वो प्रकाशित होकर जन समुदाय को भक्ति के रंग में रंग दे। किस संप्रदाय का, किस मार्ग का, सब उनके संप्रदाय, सब उनके मार्ग। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। कैसा होगा, जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे।